तीन बाल विवाह बहू। कुंज की तीन बेटियां थीं, विभा, माधवी और सुप्रिया। तीनों बहनों के उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। तीनों में सुप्रिया सबसे बड़ी बहन थी, उसकी उम्र 12 साल थी। वहीं विभा 10 साल और माधवी 8 साल की थी। कुंज बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, मानो उसकी नजर किसी के आने की बाट जो रहे हों। सुप्रिया बेटी, ये ले, सूट सलवार पहन ले और सुन, जरा कुमकुम बिंदी लगा लेना। बाबूजी, आप जीजी के लिए नया सलवार कमीज क्यों लाए हैं? आज तो दशहरा और दिवाली भी नहीं। बेटी, आज तेरी जीजी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हारी जीजी के हाथ पीले कर दूं, फिर अगली बारी में तुम दोनों बहनों के लिए भी सूट सलवार लाया हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में हेमलता शगुन की थाली के साथ कुंज के घर पर पधारती है। अरे आइए आइए बहन जी, यहाँ विराजिए, कब से आपकी ही बाट जो रहा था। विभा, माधवी, जरा जीजी को ले आओ। फिर सुप्रिया अपनी दोनों बहनों के साथ हेमलता के सामने आती है। नए नक्श तो बड़े ही सुंदर हैं बेटी के आपके, पर पंडित जी ने मुझे बताया नहीं था कि आपकी 3 बेटियां हैं। वो क्या है ना, मेरे भी 3 लाडे सर हैं। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ आप तीनों बेटियों का ब्याह मेरे बेटों से कर दीजिए। सो तो ठीक है बहन जी, एक बार आपके बेटों की उम्र जान पड़ जाती तो दिमाग से बुरे ख्यालों का बोझ उतर जाता। अरे भाई साहब, बाल विवाह से तो सोझे तौर से साफ है कि मेरे तीनों बेटे आपकी बेटियों के हम उम्र के ही हैं। निश्चिंत रहिए, बूढ़े से थोड़ी मेल बिठाऊंगी। फिर कुंज अपनी कच्ची उम्र की बेटियों की शादी हेमलता के नाबालिग बेटों से तय कर देता है। कुछ ही दिनों बाद तीनों बहनों की शादी हो जाती है। विदाई की बेला पर उनका पिता कुंज सीख देते हुए कहता है, जा बेटी, आज से तुम्हारा ससुराल तुम तीनों का अपना घर है। अपनी सास को माँ का दर्जा देना। बाल विवाह की रीत पूरी होने के बाद तीनों नाबालिग बहुएं डोली में चढ़कर ससुराल आ जाती हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी उनकी नन्ही सी ननद शुगना उनका स्वागत करती हुई कहती है, अरे मेरी तीनों भाभी यहीं ठहर जाइए, मैं हूँ आपकी प्यारी सी ननद सुगना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुगना। अरे कैसी बेढंगी लुगाइयां हो तुम, अपनी ननद को नाम से बुला रही हो, बेशरम। सुगना जीजी कहो, इसे उम्र में तुमसे पूरे 2 महीने बड़ी है। फिर तो माँ जी, सुगना जीजी का भी हमारे जैसे बाल विवाह हो गया होगा ना? नहीं, 2 महीने बाद इसका भी ब्याह हो जाएगा। इसके बाद तीनों बहुएं भीतर आ जाती हैं और हेमलता कड़े स्वर में कहती है, सुनो मेरी तीनों बहुरानी, कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए उठने में जरा सी भी देरी मत करना, वरना अगर गांव में मेरी नाम धराई हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ गई? जी सासू माँ। गुजरते समय के साथ हेमलता अपनी नाबालिग बेटी सुगना की शादी कर देती है। विदाई की बेला पर हेमलता हाथ जोड़कर कहती है, समधन जी, मेरी सुगना उम्र की जरा कच्ची है, ससुराल में अगर इसे कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर भुला देना। कुछ देर बाद, अरे कहाँ हो मेरी तीनों महारथियों, अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ, आपने हमें पुकारा? अरे यहाँ सुगना की शादी ब्याह का पूरा घर फैला हुआ है और तुम तीनों फुहार लुगाई को पलंग तोड़ने से फुर्सत नहीं। सासू माँ, हम तीनों तो साफ सफाई में ही जुटी हुई थी। बित्ते भर की तितलियों, कितनी सफाई से सफेद झूठ बोल रही हैं। तुम्हारे बाप ने यही सिखाया तुम्हें? आप हमारे पिताजी को दोष मत दीजिए, क्योंकि उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं। ये सुनकर हेमलता बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर उसे दूर पटकते हुए कहती है, बित्ते भर की ततैया, कद में सबसे छोटी मगर जुबान गज भर की है। एक बात का जवाब तले नहीं जाने जाती, आज तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। माँ जी, विभा को छोड़ दीजिए, हम इसे समझाएंगी बुझाएंगी, वो ऐसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। हाँ समझाओ, इसे सास के सामने सुगबुगाने की हिम्मत ना करे। आइंदा मेरे आगे मुंहफट बनी ना तो जुबान खींच लूंगी। समय गुजरता है, हेमलता हर एक छोटी बड़ी गलतियों पर अपनी तीनों बहुओं पर सास का धौंस जताने का कोई भी अवसर छूछ नहीं जाने देती। 14 साल का वीर अपनी पत्नी सुप्रिया से कहता है, अरे सुप्रिया, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। देखो ना, ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा, जरा मेरी मदद कर दो। ठीक है वीर, मगर तुम माँ जी को मत बताना। ऐसी भी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए? क्योरी चटक चोरनी, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? रसोई घर का बर्तन चौका छोड़कर तुझे पढ़ने का चस्का चढ़ रहा है। मगर माँ जी, मैंने तो। माँ, आप गलत समझ रही हैं, सुप्रिया तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। तो चुप कर वीर, अपनी पत्नी की ज्यादा सफाई पेश मत कर। पढ़ने का परवान चढ़ा है ना तुझे, अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। इस तरह बेचारी 12 साल की बहू को भूखा रहकर इस बात की सजा भोगनी पड़ती है जो उसने किया भी ना था।
इस तरह हेमलता का अनुशासन बेचारी बहुओं के जीवन में ज्यादतियों का रूप ले बैठती है। अक्सर उन्हें सास के गुस्से का कौर होना पड़ता। फिर एक सांझ दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे ओ नाशमरी, जल्दी देखो दरवाजे पर कोई आया है। ये सुनकर हेमलता की मंझली बहू माधवी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह सुगना खड़ी होती है, जो सिसक रही होती है। सुगना मेरी बच्ची, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तूने? आजा यहाँ बैठ। अरे तू नाच पीती बुत बनकर खड़ी क्या है? जा जाकर जल्दी से पानी ला। जी 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 जी, जी माँ जी। कुछ देर बाद, ये ले लाडो पानी पी ले। अब बता क्या बात है? क्या बताऊँ माँ, शादी के पहले दिन से सासू माँ मुझ पर बहुत सताव करती हैं। उन्हें खौफ के मारे सूरज की पहली किरण फूटने से पहले जागती हूँ और सारा दिन एक पाँव पर काठ की पुतली की तरह नाचती हूँ। बावजूद इसके माँ जी के ताने बाने बंद नहीं होते। कभी वह मेरा खाना बंद कर देती है तो कभी मुझे, और आज तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अरे ऐसे शादी ब्याह का नाता थोड़ी टूटता है। मैं कल तेरे सासरे जाऊंगी, अभी तू सो जा बेटी। बेटी की चिंता में हेमलता सारी रात जागती रह जाती है और सुबह होते ही वह सुगना के ससुराल पहुंचती है। नमस्ते समधन जी, मेरी सुगना से ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई जो आपने उसे ससुराल से निकाल दिया? बोलो भला। इस बात का जवाब अपनी नकारी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे बहू के नाम पर बला है आपकी बेटी। न सही तौर से बर्तन चौका करने आता है, न कपड़े लत्ते धोना आता है। ना बाबा ना, ऐसी बेढंगी बहू मुझे नहीं चाहिए। बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चलती बनो। इस तरह हेमलता हताश होकर अपने घर लौट आती है, जहाँ वह देखती है कि उसकी तीनों नाबालिग बहुएं कैसे अपने ननद का ख्याल रख रही होती हैं। ये देखकर हेमलता कहती है, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। अगले दिन हेमलता अपनी तीनों बहुओं को लेकर उसके पिता के घर आती है। अरे समधन जी, आप सब गनीमत तो हैं। मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ। सदियों से चला आ रहा बाल विवाह बेटियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बरसों पहले मेरा भी बाल विवाह हुआ था और वही मैंने भी अपनी बहू बेटियों के संग दोहराया। जिस कच्ची उम्र में इनके हाथों में कलम होनी थी, बाल विवाह के कारण इनके नन्हे हाथ बर्तन चौका करने लगे। अब आप इन्हें पढ़ाइए। जब ये सयानी हो जाएंगी तो इनकी शादी बड़े ही धूमधाम से मेरे बेटे से दोबारा होगी। इस तरह हेमलता अपनी बहू और बेटी के पैरों में पड़ी बाल विवाह की लगी बेड़ियों को काटकर उन्हें पढ़ने की आज़ादी देती है। और कई बरस बीतने के बाद जब उसकी तीनों बहू सयानी हो जाती हैं तो वह उन्हें दोबारा से अपनी बहू बनाती है, जिसके बाद वह एक सुलझा रिश्ता खोजकर अपनी बेटी सुगना की शादी भी कर देती है। हेमलता की सूझबूझ से उसकी बहू और बेटी पढ़ लिख जाती हैं। मगर आज भी गांव देहात में कई लड़कियों का जीवन कच्ची उम्र में बाल विवाह का कौर हो रहा है। सुमित अपनी बेटी रूबी और अपनी पत्नी राधिका के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन सुमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से राधिका ने रोड पर ध्यान ना देकर वह रोड को पार करने लग गई कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से राधिका की मौत हो गई और सुमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन सुमित का एक दोस्त आया और वह उससे बोलता है, अरे सुमित भाई, अभी हमारी रूबी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपने बेटी के जैसे रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे सुमित भाई, अपने बच्चे को माँ का प्यार और बाप का प्यार तुम अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर सुमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और सुमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके सुमित्रा को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा रूबी, देखो तुम्हारी नई माँ आई है। आज से ये तुम्हारी देख रेख करेगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है? ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी रूबी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन सुमित्रा उसको काम करवाया करती और खूब मारती। एक दिन रूबी अपने पिता से बोलती है, पापा नई मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। इतने में सुमित्रा वहाँ आ जाती है और रूबी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं सुमित्रा सुमित से बोलती है,
सुमित जी, मैं इसे कितना ही प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल नहीं पा रही है। कोई बात नहीं सुमित्रा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। सुमित्रा को एक बेटी होती है और अब सुमित्रा का रूबी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अब सुमित बीमार रहने लगा और एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती है तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी संजू की शादी तो अच्छे से घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विजय, वह बहुत अमीर लड़का है, उसके साथ ही तू रूबी की शादी करवा दे। उम्र में ज्यादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी रूबी। मैं तो कहती हूँ रूबी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लियो और अपनी संजू की भी अच्छे घर में शादी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो सही कह रही है, चल तू रूबी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और रूबी की शादी विजय से तय हो जाती है। और कुछ दिन बाद रूबी की शादी विजय से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी संजू की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को विदा कर देती है। वहीं जब ये बात रूबी को पता चलती है तब वह अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया, और आज भी मेरी शादी, तू कहाँ चली गई माँ? अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वह अपने मन में सोचती है, रूबी ये बच्चे अब तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो, जो दुख तूने झेले हैं वह इन बच्चों को मत झेलने दियो। आज से यही तेरा घर और परिवार है। इतना कहकर वह उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विजय रूबी से बोलता है, रूबी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ ना करती, लेकिन तुम्हें एक परिवार और मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल गई। प्लीज इनको अपने साथ इनकी माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन्हें बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वह सोचती है, अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती, मैं सुमित जी की कैसे करूंगी? ऐसा करती हूँ, संजू बेटी के पास चले जाती हूँ, वह मेरी अपनी बेटी है, वह मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा संजू के पास जाती है। तब संजू उन्हें गुस्से में बोलती है, माँ मुझसे अपने सास ससुर नहीं संभलते हैं, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर को वापस जाने लगती है। घर जाते हुए वह अपनी दूसरी बेटी रूबी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वह सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण वह रोड पर बेहोश हो जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और जब वह कार रुकती है तो उसमें से रूबी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है तो वह तुरंत उसे अपनी कार में बैठा देती है और घर ले जाती है। सुमित्रा के होश आने पर रूबी उससे पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी ये हालत किसने करी है? और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल? रूबी का इतना प्यार देखकर सुमित्रा को बहुत पछतावा होता है और रोते हुए वह रूबी को सारी बात बता देती है। उसके बाद रूबी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। रूबी अपने बच्चे पति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखती है और उसका ये प्यार देखकर सुमित्रा रोते हुए रूबी से बोलती है, बेटा रूबी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने अपनी माँ मुझे माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विजय जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए माँ। ये सब देखकर सुमित्रा रोने लग जाती है और रूबी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। अरे छोरी, यो क्या हो रहा है? तने एक काम भी ठीक से करना ना आता? अरे कम से कम घर के काम काज में तो हाथ बटा दिया कर।
अरे माँ जी, अभी गुंजन छोटी है, इसे कामकाज के बारे में इतना ज्ञान कहाँ है। अरे बहू, तू ना जानती लड़कियों को बचपन से ही चूल्हे चौके की शिक्षा दे देनी चाहिए कि बेरा कब उनकी शादी की बात चल जावे। इसीलिए मैं चाहूँ तू इसे घर के सारे कामकाज सिखा दे। लेकिन माँ जी, अभी से। देख, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रागिनी अपनी सास गीता के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपनी बेटी गुंजन को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, बेटी यहाँ बैठकर खेल लो, अब तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर अपनी दादी सा के सामने मत खेलना, नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगी। माँ, दादी सा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्या वो मुझसे नफरत करती हैं? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी दादी सा तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारे बारे में बहुत सोचती भी हैं। अब तुम यहाँ बैठकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रागिनी अपनी बेटी गुंजन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन गीता फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है, अरे समधी साहब, चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से समझाकर भेजेंगे। और आपने तो हमारी बेटी को देखा ही है, बहुत समझदार और प्यारी सी बच्ची है। लेकिन समधी साहब, आप हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। ये सब रागिनी सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास गीता के पास आकर उससे पूछती है, माँ जी, ये आप किससे बात कर रही थी? अरे मैं अपनी गुंजन के रिश्ते की बात कर रही थी, अब सही समय है, उसके विवाह कर देते हैं। अपनी सास गीता की ये बात सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी सास से कहती है, ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको पता भी है गुंजन अभी कितनी छोटी है और वो भी नाबालिग है। एक नाबालिग लड़की की शादी करना ठीक नहीं है। माँ जी, उसे तो अभी रिश्तों की समझ भी नहीं है, वो कैसे एक शादी का रिश्ता संभाल पाएगी? अरे तू इतना क्यों सोचती है, हमारे राजस्थान में सबकी शादी बचपन में ही हो जावे है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समधी साहब बहुत अमीर है और हमारी बेटी उनके घर में बहुत खुश रहेगी। माँ जी, थोड़ा तो सब्र कीजिए, अभी गुंजन को बालिग तो होने दीजिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है? अरे तुझे और क्या बताऊं, समधी साहब हमारी बेटी के पूरे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? आप 20 लाख रुपए के लिए हमारी गुंजन को बेच रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बेचूंगी? तू तो जानती है राजस्थान में लड़कियों की कितनी कमी है और यहाँ पर बेटी पैदा करना का मतलब उसके अच्छे दाम लगाना, यही तो यहाँ की प्रथा है। अरे वो तो शुक्र मना, तुझे तेरी बेटी के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, वरना तो केवल 10 लाख रुपए में बेटी विदा हो जाती है और फिर हमें दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, पहले आप हमारी बेटी को बड़ी होने दीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैंने तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। इब जा घर के काम कर और कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दियो। कल हमारी गुंजन को देखने के लिए समधी साहब घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी अपनी बेटी गुंजन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कोई मदद कर, ये अनर्थ होने से बचा ले। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रागिनी को ना चाहते हुए भी मेहमान की खातिरदारी करने की तैयारियों में लगना पड़ता है। कुछ देर बाद गुंजन को देखने वाले आ जाते हैं। जैसे ही लड़का और उसके माता पिता घर में आकर बैठते हैं, गीता रागिनी को उनसे मिलवाती है। रागिनी बहू, ये है दुर्योधन, राजेश के पिता, और ये है राजेश की माँ उर्मिला। जब रागिनी राजेश को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि राजेश लगभग 30 साल की उम्र का नौजवान आदमी था, जिसे देखते ही रागिनी बहुत हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे ऊपर वाले, क्यों मेरी बेटी को इन दुष्ट लोगों के हवाले कर रहा है? कोई तो उपाय निकालो, मैं अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकती। रागिनी अपनी सास को किचन में बुलाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी नाबालिग है और बहुत छोटी भी है, उस आदमी से मेरी बेटी की शादी मत करवाओ। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू जानती नहीं है उन लोगों ने मुझे 20 लाख रुपए दिए। अब अगर हम रिश्ते से मुकर गए तो वो ठाकुर लोग हैं, हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। ऐसा मत कहो माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को इस कुएं के अंदर मत ढकेलो। तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर गीता रागिनी के एक लात मारती है, जिसकी वजह से रागिनी बहुत दूर जाकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गीता गुंजन का रिश्ता पक्का कर देती है। तभी उर्मिला गीता से कहती है, अरे समधन जी, जरा हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ, हमें उससे मिलना है।
गीता तुरंत गुंजन को लेकर आती है, जिसके बाद उर्मिला गुंजन को अपने पास बैठाती है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी गुंजन कहती है, आप लोग कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ, कहाँ हो आप? अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ रसोई में हमारे लिए खाना बना रही है। वैसे तुम्हें पता है, अब तुम कुछ दिनों में हमारे घर आ जाओगी। वहाँ तुम्हारी माँ नहीं होगी, इसलिए अभी से मुझे अपनी माँ समझ लो। नहीं नहीं, मेरी एक ही माँ है, आप मेरी माँ नहीं हो। ऐसा कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गीता बात को संभाल लेती है और उन्हें उनके घर भेज देती है। कुछ ही दिनों में गीता गुंजन की शादी राजेश से करवा देती है। शादी की पहली रात पर बेचारी मासूम गुंजन राजेश के कमरे में बैठी होती है। जैसे ही राजेश उसके पास आता है, गुंजन डर के मारे उससे कहती है, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। राजेश समझदार था और वो बेचारी गुंजन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, देखो तुम परेशान मत हो, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, कल हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाकर ले आएंगे, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजेश एक तकिया और चद्दर उठाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उर्मिला गुंजन के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। घर के सारे काम वो गुंजन से ही करवाती है और खुद दिन भर आराम करती। एक दिन अचानक से गुंजन रसोई में काम करते करते कांच के बर्तन गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनते ही उर्मिला रसोई में पहुंच जाती है और अपने महंगे कांच के बर्तनों को टूटा हुआ देख वो गुंजन के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। ये सब तूने क्या किया है? तू जानती है कितने महंगे? रुक, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तूने पहले भी कई महंगी महंगी चीजें तोड़ी हैं। आज तो मैं तुझे तेरी गलती की सजा देकर ही रहूंगी। इतना कहकर उर्मिला बेचारी गुंजन को लाठी मारना शुरू कर देती है। मत मारो मुझे, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। बेचारी गुंजन दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन उर्मिला को उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। उसी वक्त रागिनी अपनी बेटी गुंजन से मिलने उनके घर में पहुंच जाती है। उनके घर में उसे रसोई से गुंजन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, जहां उर्मिला उसकी बेटी गुंजन को लाठी से मार रही थी। ये सब देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उर्मिला से लाठी छीनकर उर्मिला को ही मारने लगती है, जिसके बाद वो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को अपनी सास गीता के साथ साथ अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। नाबालिग की शादी करने के जुर्म में उन सभी को जेल हो जाती है। काश मैंने ये कदम पहले ही उठा लिया होता, तो आज मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी ना होती। ऐसा सोचकर रागिनी अपनी मासूम सी बच्ची को वापस घर ले आती है और उसकी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है। सर से पांव तक सुहागन के जोड़े में सजी धजी मानसी आंखों में आस लिए छत की मुंडेर पर खड़ी अपने पति श्रवण के घर लौटने की बाट जोह रही थी। जाने कब इस बद्रा के पीछे छिपे चंदा की चमक दिखेगी, जाने ये श्रवण जी भी कहाँ रह गए। अचानक से मानसी की सास गंगा के चीखने की आवाज गूंज उठती है। श्रवण बेटा, ये क्या हो गया तुझे? मानसी दौड़कर छत से नीचे आती है, जहां उसके पति के पांव पर पट्टी चढ़ी हुई थी, साथ ही उसके माथे पर खून का रिसाव रोकने का नाम नहीं ले रहा। ये देखकर मानसी को धक्का लगता है। उसके हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है। तभी एक अपरिचित आदमी बोलता है, हे माता करवा, अजी ये सब क्या हो गया? देखिए, दुर्घटना तो बेहद भयावह थी। गनीमत है कि बुरा प्रभाव पांव पर पड़ा है, इनकी जान बच गई। इतना बोलकर वह आदमी वहां से रुखसत हो जाता है कि मानसी कपकपाते जुबान से पूछती है, सुनो जी, वो आदमी क्या कहना चाह रहा था और आपके दोनों पांव पर पट्टी कैसे चढ़ी है? मानसी, तुम्हारा पति सदा के लिए अपाहिज हो गया। डॉक्टर का कहना है कि मैं भावी भविष्य में कभी अपने पांव पर दृढ़ खड़ा नहीं हो सकूंगा। ये सुनकर मानसी की आंखों के झरोखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। वह मंदिर में दंडवत करके माता करवा को स्मरण करके कहती है, हे माता करवा, मुझ सुहागन की भक्ति भाव में क्या कमी कसर रह गई थी, जो आपने मेरे पति से उनके पांव ही छीन लिए हैं। सारा संसार आपको सुहागन स्त्री की देवी कहकर पूजता है। मेरे निष्ठा, मेरे विश्वास और मेरे उपवास का ये भेंट दिया है आपने। मेरे सुहाग को दीर्घायु देने की बजाय उनके पांव ही छीन लिए। बहू,
माता करवा को दोष देना बुद्धिमानी नहीं। क्या पता माता करवा के द्वारा ही आज श्रवण मृत्यु के द्वार से घर लौट सका है। सास की बात से सहमत होकर मानसी विश्वास की पाती बांधकर सुहाग के साज समान से सजी थाली लेकर माता करवा को स्मरण करके चांद की पूजा अर्चना करके अपने पति का चेहरा देखती है, जिसके बाद उसका उपवास पूर्ण होता है। मगर पति को इस अपाहिज की दशा देखकर मानसी निष्दिन भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती है। समय गुजरता जाता है, दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में बदलता है, जिसे देखकर एक दिन गंगा कहती है, बहू जानती हूँ कि पत्नी होने के नाते तुझसे श्रवण का दुख देखा नहीं जा रहा। सास के इतना कहते ही मानसी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह एक सांस में बिना रुके बोल पड़ती है, जैसे सैकड़ों सप्ताह का सिमटा दुख बाहर आ जाता है। तो और मैं क्या करूं सासू माँ, मेरे श्रवण की इतनी सेवा बाड़ी के बावजूद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उन्हें ऐसे बिस्तर पर लोथ पड़ा देखकर मेरा कलेजा कचोटता है, न भूख लगती है न प्यास। बहू तेरे कुढ़ने से तेरा चेहरा कुम्हलाते जा रहा है। तू तो माँ करवा के प्रति सच्ची आस्था रखती है। सावित्री ने तो अपने पति के प्राण लौटने के लिए यमराज को भी ललकार दिया, पीछे नहीं हटी। स्वयं माता करवा ने भी अपने पति तुंगभद्रा को भी बचाया। माता करवा के सतीत्व के कारण स्वयं यमराज को भी माता करवा के श्राप के चलते उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। अपनी सास की एक बात याद रखना बहू, विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण लौटा सकती है। फिर तेरा पति श्रवण तो केवल अपाहिज है। बहू धीरज धर, माता करवा इन कष्टों से तुझे अवश्य उबारेंगी। कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार मानसी के जीवन में दोबारा दस्तक देता है। मानसी बहू, कल करवा चौथ है और तू हाथ पर हाथ धरे यहाँ बैठी है। बाजार जाकर माँ करवा के चढ़ावे का सामान, फल, फलाहार इत्यादि लेकर आ बहू। श्रवण के बिस्तर धरने के बाद से सास बहू के घर की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई, क्योंकि घर खर्च श्रवण के कंधों पर जो था। मानसी सास के दिए जोड़ बटोर के साथ बाजार की ओर अग्रसर होती है, जहाँ सभी सुहागन करवा चौथ के लिए साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान खरीद रही थीं। मगर उस गरीब बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए बाहां भर चूड़ी भी मोल ले। उसने केवल माता करवा के चढ़ावे का सामान और फूल फलाहार लेकर घर आती है। करवा चौथ के एक रात पहले वह चांद को निहारती हुई भाव विभोर होकर कहती है, 2 साल पहले आज ही के दिन श्रवण मेरे लिए करवा चौथ का कितना सारा उपहार लेकर आए थे। मैंने आज भी सुहागन की उन निशानियों को संजो कर रखा है। मानसी संपूर्ण निष्ठा के साथ माता करवा का निर्जला व्रत करती है। वह सांझ को नहा धोकर अपने शादी का लहंगा पहनकर सुहागिन का श्रृंगार करके करवा चौथ का कलश भरकर करवा चौथ की कथा पढ़ती है, जिसके बाद वह चांद के निकलने की बाट जोहने लगती है। बहू, चांद निकल आया है, जा जाकर अपना व्रत खोल ले। उपवास के मारे तेरा चेहरा कुम्हला गया है। माँ जी, आप श्रवण का ख्याल रखना। मानसी पूजा की थाली लिए छत पर आकर चांद की पूजा करके हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ करवा, मैंने संपूर्ण श्रद्धा से आपका व्रत किया है। माँ, मुझे इसका फल दो, मेरे सुहाग की अपंगता को नष्ट कर दो। माँ, मुझ सुहागन का सिंदूर सदा बना रहे, दया करो माँ। उस गरीब बहू की भक्ति भाव को देखकर आकाश मंडल में बैठी माता करवा की दासी कहती है, हे माता करवा, आपकी भक्त इतनी आतुरता से आपको पुकार रही है। माँ, उसकी पुकार में प्रत्युत्तर दो माँ। ठीक है, आज करवा चौथ की पावन बेला पर मैं मानसी के पति को पूर्ण रूप से चंगा करती हूँ। ये कहकर माँ करवा अपने दाहिने हाथ को श्रवण की ओर बढ़ाती है। उनके हाथों से निकल रही दिव्य किरणें जैसे ही श्रवण के अपाहिज पैर पर पड़ती हैं, श्रवण रोग के बिस्तर को त्याग कर मानसी के पीछे छत पर आकर कपकपाते कंठ से उसे पुकारता है, मानसी। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? आप अपने पैरों पर अडिग खड़े हैं। पता नहीं मानसी, मैं बिस्तर पर पड़ा था, अचानक मेरे पैर डावाडोल होने लगे। हे माँ करवा, तेरा लाखों लाख धन्यवाद जो तूने मुझ दीन दुखियारिन गरीब बहू की बिनती सुन ली। मानसी का चेहरा खुशी की खुमारी में खिल उठता है। वह अपने पति की पूजा करती है। श्रवण उसे जलपान पिलाता है। अगले दिन
माता करवा की दया से आप एकदम भले चंगे हो चुके हैं। हमारे घर की माली हालत बेहद बिगड़ चुकी है। माँ करवा की दया से अब आप ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हम सुहागन के साज श्रृंगार के थोक की एक दुकान खोल लें। अरे वाह मानसी, सोच तो बड़ी सुनहरी है। दोनों दंपत्ति माँ करवा के 16 श्रृंगार के नाम से एक श्रृंगार की दुकान खोलते हैं। मानसी की सुनहरी सोच उनके कारोबार पर गहरी छवि छाप छोड़ती है। कुछ समय बाद पूरे बाजार हाट में उस गरीब बहू के दुकान को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। देखते ही देखते एक दफा फिर करवा चौथ का दिन आने को होता है। सैकड़ों सुहागन करवा चौथ के लिए उन्हीं की दुकान से सुहाग का सामान खरीदने आती हैं। आकाश मंडल में ये देखती माँ करवा कहती हैं, देख रही हो दासी, सुहागिन स्त्रियों के बीच माता करवा के करवा चौथ के पर्व की कितनी प्रसिद्धि और श्रद्धा है। हाँ माता, भली भांति देख रही हूँ, मगर आप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हैं? दासी के प्रश्न पूरा होने से पहले ही माँ करवा एक गरीब सुहागन का भेष धरे मानसी की दुकान पर आती हैं। सुनो बहन, कल करवा चौथ है। मुझ गरीब सुहागन के पास एक भी पाई नहीं कि मैं माता करवा के चढ़ाने के लिए सुहाग का साज सामान मोल ले सकूं। अरे बहन, फिक्र मत करो, आओ मेरे संग। इसमें जो भी सुहाग का सामान तुम्हें चाहिए ले लो। मानसी माता करवा की झोली को सैकड़ों श्रृंगार के सामान से भर देती है। तभी माँ दुर्गा अपने दैव्य रूप में आकर मानसी को दर्शन देती हैं। हे माता करवा, आपको ये सुहागन हाथ जोड़कर नतमस्तक करती है। मानसी, मेरे प्रति तुम्हारा अथाह भक्ति भाव देखकर माता करवा का मन गदगद हो गया। आज माता करवा के बाद तुम सुहागनों में धन्य सुहागन स्त्री के स्वरूप में जानी जाओगी। सदा सुहागन रहो। ये कहकर माता करवा अपने लोक लौट जाती हैं। अगले दिन मानसी पूरे चितवन से करवा चौथ का व्रत करके उनकी पूजा करती है। सचमुच में माता करवा सुहागन स्त्रियों का शीश हैं। भाई, मुझे तो इतने अंधेरे से बहुत तेज डर लग रहा है। चल वापस घर चलते हैं। अरे डरता क्यों है? डर के आगे तो जीत होती है। तू जानता है ना हम किसकी तलाश में निकले हैं? हाँ, और ये भी जानता हूँ उस तलाश में हम दोनों की जान भी जा सकती है। जो डर गया समझो मर गया। अगर तू जितना चाहता है तो तुझे अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, वरना तुझे खजाने में से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चुड़ैल ने हमें मार दिया तो? वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसकी इतनी लंबी मूंछ है कि वो किसी को भी आसानी से मार देती है अपनी लंबी मूंछों से। ये देख मेरे पास क्या है। अरे ये मैं अघोरी बाबा से बनवा कर लाया हूँ। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये अघोरी बाबा के मंत्रों द्वारा पढ़ा गया खंजर है। अगर हमने इस खंजर से चुड़ैल की मूंछें काट दी तो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसकी मूंछों के अंदर हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो साले मैं भूत बनकर तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूरज और रतन दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी होता है और वह पानी भी काले रंग का होता है। सूरज तुरंत मशाल जला लेता है और अंदर चलने लगता है। रतन मेरे भाई, तू मेरे साथ ही रह, नहीं तो चुड़ैल हमारे ऊपर कहीं से भी हमला कर सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो पानी भी काला है। उस चुड़ैल का कुछ पता नहीं है कब हमारे ऊपर हमला कर दे। हमारी जान जा सकती है। मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे तक भी जाएंगे, तो मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चुड़ैल आएगी तो मैं उसका सामना खुद कर लूंगा। इतना कहने के बाद सूरज आगे की तरफ बढ़ जाता है। देखते ही देखते वह गुफा के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पर लंबी मूंछों वाली चुड़ैल आराम से सो रही होती है। देखा तुमने, ये चुड़ैल तो आराम से सो रही है और इसके नीचे वही तहखाना है जहां पूरा खजाना छुपा हुआ है। हमें इसे मारना होगा। ऐसा सोचकर सूरज खंजर हाथ में पकड़ते हुए चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह उसकी लंबी मूंछें पकड़कर काटने वाला होता है, चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी मायावी शक्तियों से सूरज को बहुत तेज धोखा देती है, जिसके बाद वह अपनी मूंछों से सूरज को पकड़ लेती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आओगे और मैं तुम्हें सारा खजाना हड़पने दूंगी? मेरे होते हुए खजाने तक कोई नहीं पहुँच सकता। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम यहाँ से वापस जाएंगे। हमें जाने दो, हमें वापस जाने दो। जो भी यहाँ आता है
अपनी मर्जी से आता है, लेकिन उसका यहाँ से जाना मेरी मर्जी से होता है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमें छोड़ दो। देखो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे तुम तो चूहे निकले। इससे अच्छा कि मैं तुम्हें सीधा अपने मुंह में निकल जाऊं। मुकाबला तो तुमसे करना नामुमकिन है। ऐसा कहकर चुड़ैल रतन और सूरज को अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तहखाने के दरवाजे के ऊपर ही सो जाती है। जो भी उस गुफा में जाता चुड़ैल उसको मार देती। ऐसे ही कई लोगों को चुड़ैल मार चुकी थी, लेकिन आज भी कई लोग खजाने की तलाश में गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वही एक जगह ऐसी थी जहां उस गांव के लोगों को खजाने की बहुत जरूरत थी। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे गांव में किसी भी घर में अनाज नहीं है, ऊपर से सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इन हालातों में तो हम लोग मर जाएंगे। अरे इस गरीबी के चलते मेरा पूरा परिवार भूखा ही मर गया। पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। ऐसे खुद को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई ना कोई तो समाधान ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत आती है और वहाँ खड़े सभी गांव के लोगों को कहती है, जंगलों के बीचों बीच उस गुफा के अंदर एक लंबी मूंछों वाली चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल कई समय से खजाने की हिफाजत कर रही है। उस लंबी मूंछों वाली चुड़ैल से खजाना बचाकर अगर कोई ले आए तो हमारे गांव की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कहा? खजाना? लेकिन वो चुड़ैल हमें खजाना कैसे लाने देगी? हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन उस गुफा में जो भी जाता है वो लौटकर वापस कभी नहीं आता है। मैं जाऊंगा उस गुफा के अंदर। मेरा परिवार तो मर चुका है। जाते हुए मैं अपनी जान इन गांव वालों के नाम करना चाहता हूँ। जिंदा बचा तो लोगों की मदद करूंगा और मर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बिना परिवार के मेरा जीना व्यर्थ है। कैलाश चुड़ैल की गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही शाम होती है वह जंगल में पहुंच जाता है। वह जंगल में चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में लंबी मूंछों वाली चुड़ैल बोर हो जाती है और खुद से कहती है, काफी समय से मैं यहाँ अंदर ही हूँ। इन मूंछों की वजह से मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। आज मेरा बाहर घूमने का बहुत मन है। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी लंबी मूंछों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय कैलाश भी गुफा में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे चुड़ैल दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। लोग तो कहते थे कि यहाँ लंबी मूंछों वाली चुड़ैल रहती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी से सारा खजाना निकाल लेता हूँ। कैलाश तहखाने से सारा खजाना निकाल लेता है और बाहर बग्गी में रख लेता है, जिसके बाद वह वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर में चुड़ैल भी वापस अपनी गुफा में पहुंच जाती है और गुफा में खजाना लापता देख हैरान रह जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी नाक के नीचे से खजाना निकाल कर ले गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से से जंगल में खजाना चोर को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर कैलाश पर पड़ती है। अच्छा, इसकी इतनी मजाल कि ये मेरा खजाना चुरा कर भागेगा। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सीधा उसके सामने जाकर प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तू है वो चुड़ैल जिसकी लंबी मूछें हैं और जो इस खजाने की सालों से रक्षा कर रही है। तूने इस खजाने को बाहर लाकर मुझे ललकारा है, अब तू नहीं बचेगा। चुड़ैल कैलाश के ऊपर हमला बोल देती है, जिसके बाद कैलाश अपना बचाव करने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैलाश एक खंजर से उसकी मूंछ काट देता है, जिसके बाद चुड़ैल एक आत्मा में बदल जाती है। आखिरकार तुमने मुझे मुक्त कर ही दिया। लेकिन मैंने तुम्हें मुक्त कैसे किया? पहले मैं ऐसी नहीं थी। एक दिन की बात है, मैं मंदिर से पूजा की थाली लेकर वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधु बाबा मिले, जिनकी बहुत लंबी मूछें थी। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ी। लगता है 500 साल पुराने साधु बाबा हो, तभी तो आपकी इतनी लंबी मूछें। मुझे तो देखकर ही हंसी आ गई। मेरी लंबी मूछों का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या करूंगा। साधु बाबा मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन उनकी लंबी मूंछों को देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया था। तूने मेरी लंबी मूंछों का मजाक उड़ाया है,
ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरी लंबी मूछें हो जाएंगी और तू सालों भर एक गुफा में एक खजाने की रक्षा करेगी, जैसे मैं करता था। अब से तू चुड़ैल बनकर उस खजाने की रक्षा करेगी। उनके श्राप के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मेरी लंबी मूछें निकल आई, जिसके बाद मैं गुफा में पहुंच गई और इस खजाने की रक्षा करने लगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खजाना मैं लालच में आकर नहीं लेकर आ रहा था। इस खजाने की जरूरत गांव के लोगों को है। हमारे गांव में सभी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे गांव में किसी भी घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये खजाना हमारी मदद करेगा। ये सुनकर नताशा की आत्मा बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे वहां से मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश खजाना गांव ले आता है और गांव वालों की परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।